नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। पीस ब्रदर ऑफ क्यू, इस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये सिर्फ एक उदाहरण बता दिया। उदाहरण बता दिया कैसे, वहां पे एक साइन लिख दिया, P डिवाइड बाई Q लिख दिया। इसका मतलब P बहन है, P Q की बहन है। ठीक है, P बहन है किसकी? Q की। P Q की बहन है, मतलब ये तो सिर्फ उदाहरण के लिए लिख रहा है। अगर इसके जगह A डिवाइड बाई B लिखेगा तो भी वही बोलेगा कि A किसकी बहन होगी? B की। ये बताना चाह रहा है। ठीक है, मतलब हम उसको इसमें लेफ्ट और राइट में किसके बारे में जानकारी मिलता है? P के बारे में। ठीक है, P के बारे में जानकारी मिलता है कि P बहन है किसकी? Q की। अब उसकी जगह A भी डाल दो, राहुल विशु डाल दो, जो भी डाल दो। ठीक है, वो साइन का मतलब यही होगा जो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर। अब इसमें एक चीज ध्यान देना, ये बहुत ट्रिक से तुरंत बन जाता है, तुरंत आ जाए, ये दिखाऊंगा इसको कैसे। इसमें क्या क्या यूज हो रहा है? बहन, भाई, माता, पिता, बस यही, दादा, नाना, ये सब का वर्ड यूज नहीं हुआ है। ईजी हो जाता है, इस चीज को ध्यान देने इसलिए बोल रहा हूँ, यहीं से आप ट्रिक से बहुत जल्दी निकाल पाओगे। फिलहाल क्या बोल रहे हैं, देखो डिवाइड मतलब क्या है? बहन। ठीक है, और ये भी देखना, P Q की बहन है, Q P की बहन है, ऐसे नहीं बोला, दोनों अंतर हो जाएगा। ठीक है, P Q की बहन है, P Q की बहन है, मतलब इसके बारे में हमको जानकारी मिल रहा है, P Q की बहन है। P इंटू Q बोल दिया मतलब P Q का भाई है। ये उदाहरण देने के लिए बता रहा है, और जानकारी किसके बारे में मिल रहा है? इसके बारे में कि Q का भाई है। ठीक है, मतलब इसका जेंडर हमको मालूम चल जा रहा है, लड़का है। क्यों? लड़की भी हो सकती है, लड़के का भी भाई हो सकता है, लड़की की भाई हो सकता है ना। तो इसके बारे में मालूम चल रहा है, ये क्लियर। तो देखो डिवाइड मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से बहन, इनटू मतलब भाई, माइनस मतलब मदर, और प्लस मतलब फादर। ठीक है, क्लियर। अब इसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट M इज मैटरनल अंकल ऑफ T। चलो हिंदी में इसका रूपांतरण नहीं है, इसको बता देता हूँ। विच ऑफ द फ्लोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा ये दर्शा रहा है, रिप्रेजेंट मतलब दर्शाना, कि M इज मैटरनल अंकल ऑफ T, M T का मामा है। इसमें कौन सा ऐसा संबंध है जो ये दर्शा रहा है, कौन सा ऑप्शन है जो ये दर्शा रहा है कि M T का मामा है? ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको आगे लिख देता हूं। देखो डिवाइड और Q, डिवाइड मतलब बहन, इनटू मतलब भाई, डिवाइड मतलब बहन ये था, इनटू मतलब भाई के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और माइनस मतलब माता के बारे में, माँ है बोल रहा था, और प्लस था पिता के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, कौन सा संबंध ऐसा दर्शा रहा है? ठीक, एक काम क्या कर सकते हो, पूरा लाइन से ऑप्शन देखना, ठीक, चेक कर सकते हो। जैसे सपोज ए को लेता हूं, M डिवाइड बाई Q, M डिवाइड K, मतलब M किसका भाई होगा? K का। डिवाइड मतलब भाई, K का भाई, तो K का भाई ये, लेकिन K के बारे में मेरे को नहीं मालूम। K प्लस T, प्लस का अर्थ है पिता, तो K पिता होगा किसके? T के। ऐसे साइन समझ आया? तो देखो T के पिता के भाई, ये तो चाचा लगेंगे, मामा नहीं लगेंगे। पहले का अर्थ ही आ रहा चाचा, आंसर नहीं है। ऑप्शन भी बताऊंगा ना इसमें, मतलब ट्रिक के थ्रू कैसे जा सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। M इंटू K मतलब इंटू क्या? भाई। M भाई रहेगा किसका? K का, अच्छी बात। फिर डिवाइड, डिवाइड मतलब क्या? बहन, K बहन है, बहन मतलब ये गोला मार लो, ये बहन मालूम चल गया किसके भाई है? T का। तो ये तो सब भाई बहन आपस में, तो ये भी मामा नहीं है। सी देखो, M इंटू K, इंटू का मतलब क्या हो गया आपका? कि इंटू मतलब भाई है, M भाई है K का, और माइनस मतलब क्या बताया? माइनस मतलब माता। ठीक है, माइनस मतलब माता, तो माता है किसकी? T की। माता है मतलब ये। अब ये मामा होगा क्या?
आपके मामा कौन होंगे? आपकी मम्मी के भाई। तो टी के मम्मी के भाई, एक तो टी का मामा कौन? टी के मम्मी का भाई, ये मामा। तो या तो पूरा ऐसे चेक करते करते जाओ, या ये देखो, अरे मामा मतलब क्या है? आपके मामा कौन लगेंगे? आपकी मम्मी के भाई। मतलब वहां पे एक रिश्ता मम्मी आना चाहिए, एक रिश्ता मामा आना चाहिए, उसके अलावा और कोई दिया नहीं है। तो बस ये देखो ना, मम्मी के लिए कौन है? माइनस, और मम्मी का भाई, भाई के लिए कौन सा है? इनटू। इसमें कौन सा ऐसे ऑप्शन है जिसमें माइनस और इंटू साथ में है? इसमें तो है ही नहीं, डिवाइड है, प्लस है। इसमें भी नहीं है, माइनस और इंटू वाला सिर्फ और सिर्फ एक यही दिख रहा है, सी। तो ऐसे आप जा सकते हो। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? अब आप बोलोगे उसको तो ऐसे कॉम्प्लिकेट करके भी देख सकता है कि पति के पत्नी का भाई, ऐसा। लेकिन यहाँ पे पति वाला वर्ड तो यूज ही नहीं हुआ है, इसलिए बोला 4 ही ऑप्शन दिए, माता, भाई, पिता और बहन। तो वहां से डायरेक्ट देख लो ना ऑप्शन में, आपके मामा कौन लगेंगे? आपकी मम्मी के भाई। तो वहां पे मम्मी शब्द आना चाहिए, और भाई शब्द मम्मी को रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस से, भाई को रिप्रेजेंट कर रहा है इनटू से। क्लियर? ठीक। तो या तो पूरा बनाते हुए जाओ, या ये सब देख लो, उसका चेक कर लेते हैं आप सीधा सी ऑप्शन में। ठीक है, बना लो आंसर। ये ये फर्स्ट ऑप्शन को चेक किए, ये सेकंड ऑप्शन, ये सी ऑप्शन, ये आंसर सही है। ठीक, क्लियर? अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एच इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ टी। इसमें हिंदी क्यों छूट गया पता नहीं। एच इज पैटर्नल ग्रैंडफादर, हिंदी में इसका तात्पर्य बता देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा ये दर्शा रहा है कि एच पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल मतलब पापा वाला, दादाजी हैं। एच दादाजी हैं किसके? टी के। टी के दादा एच होने चाहिए। कौन सा ये दर्शा रहे हो? अब ये देखो, दादा मतलब क्या? आपके दादा कौन होंगे? पिता के पिता ही तो दादा होंगे क्या? तो सब ऑप्शन को ट्राई करने की जरूरत नहीं है। पिता पिता वाला 2 ऑप्शन देख लो। पिता मतलब वहां पे क्या था? प्लस। कहां पे 2 प्लस प्लस दिख रहा है? एक ये दिख रहा है, ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो इसको चेक कर लेते। देखो, एच प्लस जे दिया, मतलब एच पिता है किसका? जे का। फिर जे प्लस टी, तो जे पिता है टी का। अब टी के पिता यही तो दादा होंगे, और ये पूछा हुआ है क्या? एच इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ टी। एच दादा होने चाहिए किसका? टी का। तो टी के पिता कौन लगेंगे? दादा लगेंगे। समझ आया? सब ऑप्शन ट्राई करने की जरूरत नहीं। ठीक, बना के आ गए घर में। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में है, कोई दिक्कत। हाउ इज एम रिलेटेड टू पी इफ डैश डैश डैश। अब देखो यहां पे बता दिया एम रिलेटेड टू पी। एम पी से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछा हुआ है। एम पी से किस प्रकार संबंधित है, इसको चेंज कर दिया हूं हिंदी में। एम पी से किस प्रकार से संबंधित है अगर एम प्लस एन इंटू ओ डिवाइड बाई पी, ये दिया हुआ है। संबंध वही रहेगा। ठीक है, माइनस मतलब माता था, प्लस मतलब पिता था इस क्वेश्चन के हिसाब से, इंटू भाई था, डिवाइड बहन थी। ठीक, तो देखते हैं एम पी से किस प्रकार संबंधित, मतलब पी का क्या लगता है ये बोलना चाह रहा है। पी से किस प्रकार संबंधित है मतलब पी का क्या लगता है। तो रिश्ते बनाते जाओ। एम प्लस एन, एम प्लस एन, प्लस का क्या अर्थ था? एम पिता है, तो पिता मतलब लड़का, बॉक्स में डाल दो। एम पिता किसके? एन के। इनटू मतलब क्या था? भाई। तो एन भाई है ओ का, ओ भाई है एन का नहीं, एन भाई है ओ का, दोनों में अंतर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एन का जेंडर मालूम चल गया, ओ का मालूम नीचे। ओ डिवाइड पी लिखा है, मतलब डिवाइड मतलब क्या था? डिवाइड मतलब बहन था, है ना। डिवाइड बहन, बहन है किसकी? पी की। पी का जेंडर मेरे को नहीं मालूम, लेकिन ओ मालूम चल गई कि वो लड़की है, क्यों? बहन है, बहन है मतलब लड़की है। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है? वो एम पी से किस प्रकार संबंधित है। एम पी से किस प्रकार संबंधित है मतलब पी की क्या लगती है। इन लोग तो सब आपस में भाई बहन हो गए क्या, और ये इसका बाबू है तो ये इसका भी बाबू होगा, मतलब क्या? पी का क्या लगता है? पिता, फादर। ठीक,
ठीक है, क्लियर। हो जाएगा, बन जाएगा। इस पैटर्न समझ आ गया ना, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। इस तरीके से आप चेक कर लेना, बहुत जल्दी बन जाता है। अभी देखो क्वेश्चन 32-33, फिर यहीं पे यहाँ पे थोड़ा पैटर्न चेंज कर लिया है। क्या बोल रहा है, ए इंटू बी मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी, इतना सबको समझ आता है हिंदी में, ठीक है। बी की पत्नी है कौन, ए, प्लस रहेगा तो भाई है, डिवाइड रहेगा डॉटर है, और माइनस रहेगा सन है, ठीक है। यहाँ पे पति, पति नहीं दिया है, पत्नी दिया है, भाई दिया है, बेटा दिया है, बेटी दिया है, ठीक है। इनटू मतलब वाइफ, इनटू मतलब क्या, वाइफ, प्लस रहे तो भाई, डिवाइड रहे तो बेटी या डॉटर, और माइनस रहे तो सन या बेटा, ठीक, क्लियर। अब इसी के हिसाब से हम क्वेश्चन बनाएंगे। ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, क्या क्या तो बताओ तो। इनटू मतलब क्या था, इनटू मतलब वाइफ है ना, और अब ठीक है, देखते हैं। हाउ इज वाई रिलेटेड टू जेड इफ वाई इंटू वी प्लस डब्ल्यू डिवाइड बाई जेड, ठीक है। कैसे रिलेशन बनेगा वो पूछ रहा है। ये अगर है तो y का z से क्या संबंध, z से क्या संबंध, मतलब z का क्या लगता है, कौन y का z से क्या संबंध, z से क्या संबंध, z का क्या लगता है। तो पहले रिलेशन तो निकालो। y इंटू वी लिखा हुआ है, y इंटू वी लिखा है, इंटू का यहाँ पे क्या तात्पर्य है, वाइफ पत्नी है, मतलब y पत्नी है, v पत्नी नहीं है। लेफ्ट वाले के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। y पत्नी है, पत्नी है मतलब लड़की हो गई, किसकी, v की, तो ये पति की ही पत्नी होगी, पत्नी की पत्नी नहीं हो सकती। तो ये भी हमका जेंडर मालूम चल गया, क्या है, लड़का। अब क्या बोल रहे हैं, ये देखो, ठीक, पति पत्नी हो गए। अब प्लस बताया, प्लस मतलब भाई, वी भाई है किसका, डब्लू का, तो डब्लू का भाई, अच्छी बात है। और डिवाइड मतलब बेटा, डब्लू बेटा है किसका, जेड का, तो डब्लू बेटा है, बेटा मतलब ये लड़का हो गया किसका, बेटी है। तो कौन बताया गलत, ये अपूर्वा, इसलिए इस पर बेटी है ना, बेटे हो गए वो, बेटे, मौज कर दी वाला। चलो ठीक है, ये बेटी है, बेटे लिख दिया था, बेटी, ठीक है। डिवाइड मतलब क्या है, बेटी, वो था ना हेवी ड्राइवर वाला। डब्लू, डब्लू बेटी है किसकी, जेड की, ये लो जेड की बेटी है। अब ये जेड लड़की की भी बेटी हो सकती है, लड़के भी का भी बेटे हो सकते हैं, है ना, कंफर्म नहीं है। ये बेटी है मतलब ये क्या होगा, लड़की होगी। जेड के बारे में नहीं मालूम, जेड के बारे में मालूम क्या नहीं है। अब पूछा है वाई का जेड से क्या संबंध, जेड की क्या लगती है। तो देखो बेटी के भाई मतलब ये भी इसका बेटा हुआ, चाहे लड़की का बेटा हो लड़के कोई मतलब नहीं। अब इसके बाद बेटे की वाइफ क्या होगा, बहू, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, बहू। ऑप्शन में नहीं है पुत्र वधू, डॉटर इन, डॉटर इन लॉ, ओके। अंग्रेजी में क्या, डॉटर इन लॉ, बहू, ठीक, पुत्र वधू, बहू रानी। ठीक, कैसे भाभी आज पीछे बैठे हो, तबीयत खराब है, गला खराब। ठीक है, क्लियर, समझ आया बहुरानी वाला रिश्ता। फिर इसमें भी बताओ, रिपीट तो नहीं होने हुआ है, निकालो रिश्ता। प्लस मतलब क्या था यार, कहाँ है ये, चलो ठीक है। ए प्लस बी माइनस सी इंटू डी है। ए प्लस मतलब क्या है, भाई है, तो ए भाई हो गया किसका, बी का। माइनस में क्या है, बेटा, तो बेटा बेटा है किसका,
सी का बेटा मतलब बी मालूम चल गया लड़का है। फिर इंटू इंटू में क्या है, वाइफ। तो सी वाइफ है किसकी, डी की। अब वाइफ है मतलब लड़की हो गई, डी की वाइफ, ये लो डी पति हो गया। ठीक, अब पूछ रहा है ए का डी से क्या संबंध, डी का क्या लगता है ये, तो ये पत्नी है, तो ये पत्नी का बेटा मतलब खुद का बेटा, डी का बेटा। अब बेटा का भाई वो भी बेटा, ठीक है, तो डी का क्या लगेगा, ये बेटा पुत्र। तामे सर का डायलॉग समझे बेटा। वो भी नहीं आ रहा है, समुद्री घोड़ा वाला आकाश 3 इंच वाला। ओके ठीक है। बहुत सारा यार, यहाँ पे देखो 3 रिलेशन है। इनटू मतलब फादर, प्लस मतलब वाइफ, डिवाइड मतलब ब्रदर। इनटू मतलब फादर था, प्लस मतलब वाइफ, और क्या था, डिवाइड मतलब ब्रदर भाई, है ना। अब देखते हैं व्हाट इज द रिलेशन ऑफ जे विथ आर इन जे प्लस एच डी डैश। ठीक है, तो पहले रिश्ता देख लेते हैं, जे प्लस एच। जे प्लस मतलब वाइफ है, वाइफ है, ठीक है, एच की, ठीक, तो ये पति होगा। उसके बाद डिवाइड मतलब क्या, बेटा है ना, ब्रदर है, भाई है, तो एच भाई है, डिवाइड दिया हो ना, डिवाइड मतलब भाई, तो एच भाई है किसका, आर का, और इनटू मतलब फादर, आर फादर है किसका, एल का। तो पूछ रहा है जे का आर से क्या संबंध हो, एल के बारे में पूछा ही नहीं, जे का आर से क्या संबंध, जे का आर से क्या संबंध होता, आर की क्या लगेगी, तो भाई की वाइफ, भाभी, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, भाई की भाभी, ठीक, क्या हो गया, बहू, ठीक, इसको ट्राई करिए। शुभम जी बन रहे नहीं। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बी विथ ई, ये वाला रिलेशन दिया है, मामा लगेगा। बी डिवाइड का क्या मतलब, भाई, ये भाई है, ठीक है, सी का प्लस मतलब पत्नी, ये पत्नी है किसकी, डी की, और इनटू मतलब पिता, ये पिता हो गया किसके, ई के, डी पिता है ना, इनटू मतलब पिता है, बाप को बेटा बना रही हो, बेटा को बाप बना रहे हो, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं भैया बी का ई के साथ क्या संबंध, ई का क्या लगता है, तो ये बाबू, तो ये दाई, और दाई का भाई मामा, ठीक है, क्या लगे, मामा, मैटरनल अंकल। क्या हो गया, भाभी को सिस्टर इन लॉ, ठीक, क्लियर है। इसको बनाओ, वो अब पुराना वाला पैटर्न खत्म हो गया, अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। रेलवे एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर बना पाए तो समझ लेना, रेलवे क्लियर। बना देखिए, ए डी का भाई है,
ए डी का भाई है, पोता या नाती, ठीक है। और बाकी भी ट्राई करिए। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। आया आया इधर आ गया, इधर मैडम जी, नहीं आया, नहीं आया, ठीक है। ए डी का भाई है, ए भाई है, भाई लड़के को डब्बे से रिप्रेजेंट करते थे, भाई है, किसका भाई है, डी का भाई है, ठीक है। और डी इज द सन ऑफ मिसेस सी, मिसेस सी मतलब यहाँ पे बता दिया उसका, मिसेस मतलब क्या, पत्नी है ना, लड़की। डी इज द मिसेस ऑफ सी, डी इज द सन ऑफ सी, डी किसका है, सी का बेटा है, ठीक है, बेटा है मतलब ये लड़का हो गया। सी मिसेस सी मतलब ये लड़की। बी इज द फादर ऑफ मिसेस सी, बी फादर है, बी फादर है किसका, सी का। तो पूछा है हाउ इज ए रिलेटेड विथ बी, बी का क्या लगता है, ए का बी से किस प्रकार संबंध है, बी का क्या लगता है ए। तो देखो ये सी का बेटा था डी, तो भैया ए भी बेटा है क्या, तो ये इसकी क्या हो गई माँ। अब माँ का बाप नाना हुआ ना, माँ का बाबू, ठीक है, नाना। तो आंसर क्या हो गया, नाना नहीं, उल्टा पूछे ए बी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, बी का क्या लगता है, ओके। तो नाना का ये नाती, ऑप्शन में नाती है पोता दोनों दिया था, नाती। एक्चुअली वहाँ पे अंग्रेजी में ग्रैंड सन लिखा हुआ है, ग्रैंड सन मतलब नाती पोता, ठीक समझ आया। नाता नाती या नतनी होता है ना, नाता क्या होता है, ठीक है, क्लियर। इधर सरगुजा हुआ समझ आ रही नहीं, नाती पोता सब। अनीता की माँ का भाई ठीक है, ब्रेक लेके नहीं पढ़ना ब्रेक लेके नहीं पढ़ना ना, एक साथ फ्लो में पढ़ना, ठीक है। क्या बोल रहा है, अनीता की माँ का भाई बिना के पिता का बेटा है, ठीक। इतना अलग करना पहले, अनीता की माँ का भाई, ये अलग करो, बिना के पिता का पिता है। एक्चुअली जिसके बारे में बताया जा रहा है ना, उसको पहले क्लियर कर लो क्या बोल रहा है, रिलेशन निकालो, है ना। अनीता से कंफ्यूज मत करो, अनीता की माँ का भाई, लास्ट में उसको उसी का दर्जा दे देंगे। फिलहाल बिना से स्टार्ट करते हैं। अनीता की माँ का भाई बिना के पिता का बेटा है, तो पहले बिना से स्टार्ट करते हैं। समझ आ रहा है बिना क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बिना, बिना नाम ले लो इसका। अब बिना लड़का लड़की नहीं मालूम फिलहाल, मान के नहीं चलना है, बिना, चलो ठीक है। बिना देखते हैं ऊपर क्या है, बिना का पिता, ये कौन है नहीं मालूम, पिता के पिता का बेटा है। अब बेटा बोलता तो भैया ये भी बेटा, और हो सकता है इसका कोई और बेटा, एकमात्र बेटा तो नहीं बोला, एकमात्र बेटा बोला क्या, नहीं बोला। लेकिन आगे चल के बता रहा है कि बिना के दादा के दो बेटा और एक बेटी हैं, इसके दो बेटा। ये जो दादा है ना, इसने कितने गलती की, 3 गलती। एक बेटी भी तो है, बेटी भी था ना यार, देखो ना, बिना है 2 सन्स एंड डॉटर, ठीक है। बिना के दादा के 2 बेटे, ये जो दादा है इसके 2 बेटे, ये 2 बेटे ले लिए और एक बेटी, या तो इसकी भी बेटी हो सकती है और किसी की भी, ठीक है। बिना के दादा के 2 बेटे और एक बेटी है। अनीता की माँ का बिना से कैसा संबंध है, ठीक। क्या बोला, बिना के पिता का बेटा है, ठीक है। बिना के पिता का पिता बेटा है, कौन, अनीता की माँ का भाई, ठीक है। तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो अनीता इसकी माँ का भाई, या तो ये या तो ये।
अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अनीता की माँ का बीना से कैसे संबंधित है, मतलब बीना की क्या लगती है, अनीता की माँ बीना की क्या लगेगी, चाहे इसके बाबू की बहन हो या बाबू के बाबू की बहन हो, अल्टीमेटली बाबू की ही बहन हुई, तो क्या लगी वो, बुआ। समझ आया इतना कंफ्यूज कर करके? ऐसे क्वेश्चन रहता है तो समझ सच में निकल जाता है। नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, आंसर क्या, बुआ। ये अनीता के जगह एग्जामिनर आता है। आगे बढ़ू, नहीं। यदि समीर ने अकबर को अपनी नानी के इकलौते बेटे के रूप में बताया है, तो अकबर समीर से कैसे संबंधित है। समीर ने अकबर को अपनी नानी, मतलब समीर की नानी की अकबर की नानी, अकबर कहां से यार, समीर ने अकबर को बताया कि अपनी नानी, तो समीर से स्टार्ट करते हैं, समीर, समीर है ना, समीर की नानी, अपनी नानी, नानी, नानी मतलब इसकी माँ की माँ के इकलौते बेटे, मतलब इकलौता बेटा और कोई फिर बेटा नहीं होगा, के रूप में बताया, किसको बताया, अकबर को। समीर ने अकबर को बताया, क्या बताया कि समीर की नानी का बेटा है, एकमात्र बेटा है, तो अकबर, तो ये अकबर से कैसे संबंधित है पूछ रहा है, तो अकबर समीर से कैसे संबंधित है, क्या बोल रहे हैं? इकलौते के बेटे के, ओके, इसका और बेटा है, ठीक, इकलौते बेटे का बेटा है, ये अकबर है, ठीक है। तो क्या हुआ ये, मामा का बेटा कैसे, देखो समीर की मम्मी का भाई मामा, और मामा का बेटा मेरा बेटा, ठीक है, मामा का बेटा, ठीक। ठीक है, ट्राई करके दें, ये सब पुराने सी प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल दिए एग्जाम वाला, ठीक है, एग्जाम में जो आए हुए हैं ना क्वेश्चंस डाल दिए, ट्राई करिए। कल रीजनिंग में नया टॉपिक रहेगा, तो जो बीच बीच से आ रहा है उसको भी समझ आएगा। क्या बोल रहे हैं, एम एन का बेटा है, ओ एन का पिता है, ओ एन का पिता है, पी एम का पिता है, देखो पी एम का पिता है, मतलब ये पिता हो गया, ये माता हो गया, इन दोनों में पति पत्नी का संबंध हो गया, ठीक है। एन पी से कैसे संबंधित है, देखो क्या है, इसकी पत्नी, ठीक है, वाइफ, क्या, दो दो पापा, नहीं ये इसके पापा है तो भैया ये बच्ची कौन, माँ, दो दो बाबू नहीं होगा ना, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े, ये ट्राई करो, कितना क्वेश्चन और बचा यार, 64 65 66, तीन और क्वेश्चन है। दादी, और कोई ऑप्शन इधर, इसे गुड़ी रानी, कहावत, बहन,
एक्स वाई के दादा के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है। एक्स वाई के दादा के, तो किसके दादा के, तो इससे स्टार्ट करते हैं, वाई से, है ना। वाई के दादा, दादा मतलब इसके बाबू का बाबू, ठीक है। इसकी इकलौती बेटी, मतलब इन लोगों में भाई बहन का संबंध हो, इकलौती बेटी, इकलौते बेटे के, एक्स वाई के दादा, ठीक है, कि इकलौती बेटे है ना, बोलो, ओके सॉरी, इकलौते बेटे मतलब इसी के बारे में बात कर रहा है। दादा के इकलौते बेटे मतलब यही, ठीक है। इसकी इकलौती बेटी है, किसके बारे में बता रहा था, एक्स के बारे में। एक्स बेटी है मतलब ये इकलौती बेटी है, मतलब ये लड़का होगा, इकलौती बेटी मतलब और कोई बेटी नहीं, लेकिन ये तो संतान है, तो इकलौती बेटी, तो ये बेटा हो गया। अब क्या पूछ रहा है, वाई के, एक्स वाई के, एक्स वाई से कैसे संबंधित है, एक्स वाई का क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, एक्स वाई से कैसे संबंधित है, वाई का क्या लगता है, तो वाई का बहन, ठीक है। शुभम जी दादी ला रहे, कहाँ मिस्टेक की है देखो, ठीक है। जोशी ने चित्रा से कहा, तुम्हारी पुत्री के पिता मेरे भाई के पुत्र हैं। चित्रा की पुत्री का जोशी के भाई से क्या संबंध है, बताइए जोशी जी, पीछे बैठे हो, क्या संबंध है। जोशी ने चित्रा से कहा, तुम्हारी पुत्री मतलब चित्रा की पुत्री, जोशी की पुत्री, चित्रा ना जोशी नहीं, मैं आपको बोलूं आपके मम्मी तो भैया आपकी मम्मी ना, मेरी मम्मी नहीं। तो जोशी ने चित्रा से कहा, चित्रा लड़का लड़की जो भी मान लो, कंफर्म नहीं बोल सकते, बोला फिलहाल चित्रा की, चित्रा से कहा तुम्हारी पुत्री, चित्रा की पुत्री, ये लो, के पिता, तुम्हारी पुत्री के पिता मतलब ये चित्रा का क्या, पति, पति होगा ना, इसकी पुत्री का पिता मतलब चित्रा का ही पति, मेरे भाई का पुत्र है। जोशी ने कहा चित्रा से, इसके पुत्री के पिता मेरे भाई के पुत्र हैं, पुत्र है। ये जोशी के भाई का पुत्र, चित्रा के पुत्री के पिता, ये तो लास्ट में पूछ रहा है चित्रा की पुत्री का मतलब इसका जोशी के भाई से क्या संबंध है, जोशी के भाई से इससे क्या संबंध है, तो ये बाबू, बाबू का बाबू दादा, तो दादा और पोती का संबंध है। पूछा क्या है, जोशी के भाई से क्या संबंध है, जोशी के भाई मतलब इसका क्या लगता है, तो क्या लगेगी, पोती, बेटे की बेटी पोती होगी, ठीक, आंसर क्या हो गया, पोती, ग्रैंड डॉटर। ठीक, क्लियर, चलिए लास्ट है फिर खत्म हो जाएगा। एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय करवाते हुए कहती है, उसकी पुत्री, किसकी पुत्री, व्यक्ति की कि महिला की, व्यक्ति की ना, व्यक्ति से परिचय करा रही कि भैया इसकी बेटी, ठीक है। तो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति नहीं मालूम, उस व्यक्ति क्या बता रही है, उसकी पुत्री, ये लो इसकी पुत्री मेरे पिता की इकलौती पोती है, तो ठीक है, ये महिला मान लो है ना, महिला के पिता, मेरे पिता की इकलौती पोती है, पोती मतलब इसका एक बेटा होगा, इसकी बेटी, और ये क्या बता रहा है, इकलौती पोती है, किसके बारे में, इस व्यक्ति की पुत्री के बारे में, तो इसके से क्या संबंध, यही बनेगा चार्ट। यही संबंध बनेगा ना, एक महिला बता रही है किसी व्यक्ति का परिचय करवाते हुए
कि उसकी पुत्री मेरे पिता की इकलौती बेटी है, तो उसकी पुत्री को छोड़ो, उसकी पुत्री को छोड़ो, यहां से मेरे पिता की मतलब इस महिला की, ये लो महिला के पिता की इकलौती पोती है। इकलौती पोती देखो, इसकी बेटी होती है तो नाना कहलाता, ठीक है। पोती नतनी में अंतर होता है, पोती मतलब बेटा का लड़की, तो ये बेटा हो गया, ये इसकी लड़की हो गई, इन लोगों में भाई बहन का संबंध हो गया, ये लड़की। अब क्या बोल रहा है लड़की के बारे में, उसकी पुत्री मेरे पिता की इकलौती पोती है, इसकी पुत्री मेरे पिता की इकलौती पोती है। तो लास्ट में संबंध पूछा हुआ है, वह व्यक्ति किस प्रकार से उस महिला से संबंधित है, मतलब महिला का क्या लगता है, ये व्यक्ति क्या लगेगा भाई, आंसर क्या भाई, ठीक क्लियर। ये आपका ब्लड रिलेशन खत्म। कई लोग पूछते हैं और सर क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, इसी से बार बार बना लो, ये सिर्फ कंसेप्ट है। अब इस बार बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया, पिछले बार आज से 1.5 साल पहले इसको कवर कराया था सीएससीबी एग्जाम में, टाइम 10 मिनट में सिर्फ कंसेप्ट बताया था, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराया था। तो इस बार बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, इतना अगर बन जा रहा तो ठीक है। बाकी सब्जेक्ट में ध्यान दीजिएगा, ठीक। सारे वैरायटी कवर करा दिया मैंने।